नैनी अचानक मेरे बेड पे कूद पड़ी, फिर एक मोटी लड़की में बदल गई और मुझे दबाकर कागज की गुड़िया बना दिया। उसको लगा कि वो मेरी जगह ले लेगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो बहुत ही गंदी लगी। पछताने के बजाय उसने मुझे गेंद की तरह मसलकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। मैंने अपने हस्बैंड का ध्यान खींचने के लिए थोड़ा शोर किया, लेकिन नैनी तुरंत कचरे के डब्बे पर बैठ गई और उन्हें देखने नहीं दिया। जैसे ही सच सामने आने वाला था, नैनी को अचानक एक झकास आइडिया आया। उसने फलों के छिलके और कचरा उठाया और सब निकल लिया। ये देखकर मेरे हस्बैंड को इतनी घिन आई कि उनका पेट खराब हो गया और वो सीधा बाथरूम की तरफ भागे। नैनी ने मौका देखकर मुझे और बाकी कचरे को कचरे वाली गाड़ी में फेंक दिया। फिर उसने रोड के किनारे एक बिजूका देखा, तुरंत ब्रश और पेंट उठाया और उस पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने बिल्कुल मेरे जैसा एक पुतला बना दिया। फिर उसने दुख का ड्रामा करते हुए उस बिजूका को जमीन पर गिरा दिया और मेरे हस्बैंड से झूठ बोला कि मैं एक्सीडेंट में मर गई हूँ और अब उन्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे रिसाइकलिंग सेंटर भेजा जाएगा। मशीनों से कुचलने और खींचे जाने के बाद मैं जो पहले गेंद जैसी हो गई थी, फिर से खुल गई। जैसे ही धीरे धीरे हवा भरी गई, मैं चमत्कारिक तरीके से फिर जिंदा हो गई। तभी जब नैनी मेरे हस्बैंड को पूरी तरह पटाने ही वाली थी, मैं अचानक सामने आ गई और उसे एक जोरदार सरप्राइज दे दिया। उसकी चाल फेल होती देख वो भागने लगी, लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे जाने देती। मैंने एयर पंप चालू किया, उसे एक बड़े गुब्बारे की तरह फुला दिया, फिर उसे कागज के हवाई जहाज की तरह मोड़ा और उसके गोल पेट में घुसा दिया। आखिर में वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई और सीधे उस ताबूत में जा गिरी जो मेरे लिए तैयार किया गया था।